बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। हम पाकिस्तानी नौजवानों को ना अक्सर ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो करप्ट है। यहाँ जो बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा है, यहाँ की मईशत ठीक नहीं है और दर्जनों मसाइल हैं। ये मौका है हम नौजवानों के पास कि जो जितने भी गिले शिकवे से दूर कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इतनी ताकत कैसे है कि हम ये चीज़ें बदल सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ नए नौजवान वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं और इससे पहले अगर वोटर्स को जमा कर लिया जाए तो नौजवान वोटर्स की तादाद 5.5 करोड़ से ज़्यादा है। कैसी ताकत देता है हमें। आपको सिर्फ पिछले इलेक्शंस के अगर मैं अदादो शुमार बताऊं तो जो जीतने वाली पार्टी पीटीआई थी 2018 के इलेक्शन में, उसके वोटों की तादाद थी 1 करोड़ 68 लाख। और इसके बाद जो दूसरी या फर्स्ट अपोजिशन लीडिंग पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, उसके वोट्स की तादाद थी 1 करोड़ 29 लाख। और इस तरह जो तीसरी या दूसरी अपोजिशन लीडिंग पार्टी थी वो थी पीपल्स पार्टी, जिसके वोटों की तादाद 70 लाख के करीब थी। अगर आप इन सबको जमा करें तो ये उस तादाद से कम है जो नौजवानों की टोटल तादाद है। तो कौन से 3 काम ऐसे हैं जो करके हम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं। पहला काम तो ये है कि आप जाएँ 8 फरवरी के दिन वोट डालें और वोट डाल के अपनी ताकत दिखाएं। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये खदशा होगा कि आपका वोट चोरी कर लिया जाएगा, लेकिन याद रखें जब इतनी बड़ी तादाद में आप वोट डालेंगे तो 1000, 2000, 5000 या 10,000 या इवन 50,000 वोट तो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन 5.5 करोड़ वोट्स को मैनिपुलेट करना तकरीबन नामुमकिन होगा। तो जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि जी वो वोट को मैनिपुलेट कर लेंगे, नौजवानों को मायूस करके उन्हें घर बिठा देंगे, तो उनके सारे ख्वाब टूट सकते हैं। अब ये सवाल तो ये भी है ना कि आप किसको वोट डालें। तो देखें, इस वक्त शायद वो तारीख का वो लम्हा है पाकिस्तान में, ये सब कुछ एया हो चुका है। तकरीबन सारी पार्टीज ने गवर्न कर लिया है। आपके सामने है कि कौन इस वक्त नज़रिए पे खड़ा हुआ है या कौन नज़रिए से भाग चुका हुआ है। कौन इस वक्त आपको मुआशी मसाइल से निकाल सकता है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल से निकाल सकता है, और कौन सिर्फ बातें बना सकता है। तो मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप किसको वोट करें, लेकिन कम से कम जाके वोट करें और इतने वोट्स करें कि उसे भारी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट मिल जाए। वोट डालने के बाद एक अहम काम जो आपने करना है वो ये काम है कि अपने वोट की हिफाजत करनी है। एक फॉर्म होता है फॉर्म 45। तो अगर आप जिस पार्टी को वोट डाल रहे हैं तो उसके एक्टिविस्ट के साथ मिलकर उस फॉर्म 45 को हासिल करें ताकि आपके वोट्स चोरी ना हो सके। ये फॉर्म 45 आपके जो पोलिंग एरिया उसकी जो वोट्स की कंपाइलेशन है वो बताता है। तो इस फॉर्म 45 का हसूल यकीनी बनाए ताकि आपके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो मैनिपुलेट ना हो सके। और तीसरा सबसे अहम, देखिए हमें पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट आ जाए उसको 5 साल के लिए प्रोटेक्ट करें। हाँ, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, उसकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसको वापस लेने में मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये जो डेमोक्रेसी के चोर है, ये डेमोक्रेसी को ख़राब करने वाले लोग हैं, इनको आपको दिखाना होगा कि हम अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी मुख्तलिफ सियासी जमातों को ज्वाइन करें, उनका सिस्टम तब्दील करने की कोशिश करें, गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे वो अपनी गलत पॉलिसीज़ को वापस ले। लेकिन ये जो तमाशा है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए कि हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत गिरा दी जाए। और अगर आप वोट डालने नहीं जाते और अपना वोट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको शिकवे शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कैसे चल रहा है। और ये कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है, जितनी देर में आप एक मूवी देख लेते हैं या एक सीज़न की एपिसोड देख लेते हैं, इतनी देर में आप वोट कास्ट करके आ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए एक मूवी या एक सीज़न की एपिसोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।